जब भी हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो एक अजीब सी शांति, भक्ति और लगाव महसूस करते हैं। ये शायद उस जगह के आध्यात्मिक परिवेश और सकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। पर क्या हम कभी उस सोच, उस संस्कृति और उस कला के बारे में सोचते हैं जो उस जगह के निर्माण में, वहाँ के आर्किटेक्चर को बनाने में लगे हैं? स्वर्गीय गणपति स्थापति जी भारत के सबसे महान पारंपरिक वास्तुकारों और शिल्पकारों या स्थापतियों में से एक थे, जिन्होंने अनगिनत मंदिर और भवनों का निर्माण किया। उन्हें अपने जीवन काल में आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर डैम के पास स्थित 48 ऐसे मंदिरों को बचाने के लिए जाना जाता है जो पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। गणपति स्थापति जी को 1919 में पद्मश्री से नवाजा गया। शिल्प शास्त्रों और वास्तु शास्त्रों में हिंदू मंदिरों के बारे में सारी जानकारी दी गई है और गणपति स्थापति इसी के प्रतिमूर्ति थे। वो मानते थे कि हिंदू मंदिरों में वास्तुशास्त्र के जिन सिद्धांतों का इस्तेमाल होता है वो दरअसल इंसान और भगवान के बीच एक सूत्र का काम करता है, जिससे इंसान का आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है और वो जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकलकर सत्य यानी कि मोक्ष की ओर करीब हो जाते हैं। मंदिरों की वास्तुकला बहुत ही विशिष्ट संस्कृति का हिस्सा है और गणपति स्थापति जी की मृत्यु ने इस क्षेत्र में एक गहरी खाई निर्माण कर दी है, जिसे भरना मुश्किल है। लेकिन देवी देवताओं की मूर्तियों के निर्माण की उनकी जो व्याख्या थी, उसे हमें भारतीय दर्शन का सार मिल जाता है। और यही नहीं, गणपति स्थापति जी ने ये बताकर सबको चकित कर दिया कि पत्थरों का भी एक लिंग होता है। और इसे हम पहचानते कैसे हैं? सुनिए। गणपति स्थापति जी के मुताबिक पत्थरों के लिंग को हम महज उनकी ध्वनि से पहचान सकते हैं। Stones also produce sound just like human beings. Now in this particular stone you will find thin what is called a sound. We call it female sound. You see? This is very sweet here also. Next, if you come to this piece of stone, this produces thick sound. We call it male sound. So our tradition says, if you want female sculpture, female deity to be produced, it must be produced only out of this stone because it produces female sweet sound. Here you can make use of male forms. है ना अद्भुत बात कि भारतीय संस्कृति में मूर्तियों के निर्माण के लिए पत्थरों की ध्वनि पर भी ध्यान दिया जाता था। तो अब जब भी आप किसी मंदिर के दर्शन करने जाएं और वहाँ की मूर्तियों की प्रशंसा करें तो उसके उस इतिहास, उस संस्कृति, उस दर्शन को भी महसूस करें जो इन्हें बनाने में लगी है। साथ ही इसे बनाने वाले उस शिल्पकार की आत्मा का भी ध्यान करें, क्योंकि ये आपको इन मूर्तियों को देखने का एक अलग ही नज़रिया देगा।